नमस्कार पेंशन धारक, आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अभी जो है सोशल मीडिया पे बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है ईपीएस पेंशन धारक के लिए क्योंकि रोज रोज वीडियो आते हैं 7500 पेंशन लागू। देखिए, पेंशन बढ़ाने के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। 7500 पेंशन पक्की बोलने वालों की खुली है पोल। सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आपको आज का वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ईपीएस 95 पेंशन एक कड़वा सच और सबसे बड़ा धोखा। ईपीएफओ की असलियत, नेताओं के झूठे वादे और 1000 पेंशन का असली समाधान इस 16 स्लाइड में हम आपको विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। दोहरे मापदंड, एक संस्था, दो अलग अलग नियम, यानी कि ईपीएफओ कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशनर। इसमें योगदान क्या है? पेंशन फंड पूरा नियंत्रण किसके पास है? ईपीएफओ के पास। ईपीएस 95 पेंशनर के पास जो है जीवन भर की गाढ़ी कमाई का निवेश है। महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। कोई डीए नहीं, 0% महंगाई का कोई असर नहीं माना जाता है। वर्तमान स्थिति लाखों का फायदा और एक साथ एरियर ईपीएफओ कर्मचारी का ऐलान है। लेकिन पिछले 10-12 सालों से 1000 पर पेंशन अटकी हुई है। जिनके पैसे से संस्था चल रही है वे खाली हाथ हैं। जो संस्था चला रही है उनके जेबें भरी हुई है। ये सबूत नंबर 1, ईपीएफओ का अपना महंगाई भत्ता, यानी कि ईपीएफओ ने अपने स्टाफ की पेंशन के लिए सर्कुलर 23 जारी किया है। यानी कि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% कर दिया गया है। पुरानी बकाया राशि भी एक साथ देने का विशेष प्रावधान किया गया है। देखिए, सवाल यहाँ हमारे यह है कि हमारे पास फंड नहीं है का बहाना सिर्फ पीएफ मेंबर्स के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि 1 जनवरी से यह लागू है कि आपका जो है 2% बढ़ गया है 58 से 60%, लेकिन अभी तक मिल क्यों नहीं रहा है? फंड की कमी है। ईपीएफओ का एक सफेद झूठ। ईपीएफओ कर्मचारी के भत्ते बढ़ाने के लिए रातों रात केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाती है। सिस्टम में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये एपीएफसी जैसे पदों पर 5 लाख से 10 लाख महीने की ऊपरी कमाई की वास्तविकता किसी से छुपी नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं है, बस बुजुर्गों को उनका हक देने का नियत नहीं है। ये 12 साल 10 गुना महंगाई और 1000 की अटकी हुई सुई। यानी कि 2014 में 1000 न्यूनतम पेंशन तय की गई थी। 2024 में महंगाई आसमान पर, जीवन यापन असंभव, लेकिन पेंशन अब भी 1000 है। और 2026 में जो कि अनुमानित है कि ईपीएफओ स्टाफ का डीए 60% होगा और पेंशनर अब भी 1000 पर रहेंगे। यानी कि क्या आज के समय में 1000 में किसी भी बुजुर्ग भारतवासी का गुजारा संभव है? आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि जब सच छुपाया जाता है तो झूठ का व्यापार शुरू होता है। ईपीएफओ की सुप्पी और 12 साल की अनदेखी ने पेंशन के नाम पर एक नए धंधे को जन्म दे दिया है। वो धंधे क्या है? यूट्यूबरों द्वारा, न्यूज चैनलों द्वारा झूठी खबरों को फैलाना। पेंशन के नाम पर आपको कौन बेवकूफ बना रहा है? फर्जी यूट्यूबर्स, यानी कि रोजाना आज पेंशन बढ़ गई के झूठे थंबनेल बनाते हैं। एकमात्र मकसद आपके जज्बातों से खेल कर व्यू और यूट्यूब से पैसा कमाना। और चंदा, यानी कि आंदोलन जीवी नेता धरने और उच्च स्तरीय मीटिंग का झूठा नाटक रचते हैं। एकमात्र मकसद है लोगों को मूर्ख बनाकर चंदा इकट्ठा करना और अपनी नेतागिरी चमकाना। देखिए, चंदा और धरना कमाई का एक व्यवस्थित चक्र है। यानी कि आपको जो है झूठे सपने दिखाए जाते हैं। हम पेंशन 7500 प्लस डीए करवा देंगे, भ्रम फैला रहे हैं ये लोग। दूसरा क्या है? चंदा वसूली। धरने के नाम पर लाखों रुपये का चंदा इकट्ठा करते हैं। और तीसरा क्या है? सर्कस का आयोजन। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे अलग अलग शहरों में भी भीड़ जुटाकर दिखावा करते हैं कि हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, सरकार से इस बार 7500 की मांग करके इसको लागू करवा ही लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वे लोग आपसे चंदा तो ले लेते हैं, लेकिन बस वो अपना पैकेट को भरते हैं। ये शांति
और गायब, यानी कि अपनी चंदे की कमाई समेट कर कुछ दिन शांत बैठना, फिर नए धरने की तैयारी करना। यानी कि आप समझ सकते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे कि ईपीएस पेंशन धारक अभी जोरों शोरों से आंदोलन कर रही है, ये कुछ दिनों के लिए ही, लेकिन फिर पता चलता है अभी पूरा शांत है, फिर किसी के द्वारा इसको चंदा दिया जाता है, फिर ये लोग शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इन लोगों का काम होता है। आपका दर्द उनके लिए कमाई का सिर्फ एक मेला है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से बचना चाहिए। देखिए 7500 पेंशन का जुमला 15 लाख वाले वायदे की तरह, यानी कि नेताओं द्वारा सबसे बड़ा भ्रम यह फैलाया गया है कि पेंशन 7500 होने वाली है। हकीकत यह है कि सरकार या ईपीएफओ के भीतर ऐसी किसी भी योजना पर कोई नाम नहीं हो रहा है। 7500 का आंकड़ा सिर्फ भीड़ जुटाने और चंदा ऐंठने के लिए गढ़ा गया है। एक नंबर है, इसके लिए वहाँ के जो लोकल नेता होते हैं वे लोग इसमें हिस्सा मिलजुल कर लेते हैं और बढ़ चढ़ कर बोलते हैं ताकि उनका जो है जेब भर सके। देखिए सबूत नंबर 2 आरटीआई का कड़वा सच। सवाल है, क्या 7500 पेंशन बढ़ने पर कोई विचार या फाइल चल रही है? तो ये आधिकारिक जवाब है, ऐसा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ दोनों जगहों पर लगाई गई आरटीआई से यही एक समान जवाब मिला है। जो नेता दावा कर रहे हैं कि काम लगभग तय हो गया है, वे सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनके लिए उनको आपको बहिष्कार कर देना है। वे लोग झूठ मूठ का खबर फैलाते रहते हैं। देखिए सरकार की प्राथमिकता चुनाव और सिर्फ चुनाव, यानी कि सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुजुर्ग 1000 में भूखे मर रहे हैं। सिस्टम सिर्फ उसी काम को करता है जिसका सीधा और तत्काल फायदा चुनावों में मिले। देखिए पिछले 10-12 साल से पेंशन का 1 रुपया न बढ़ना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बिना राजनीतिक नुकसान के डर के कोई आपकी नहीं सुनेगा। इसीलिए आपको इलेक्शन में भी आपको अपना काम करना है। देखिए हमारी रणनीतियां जो पूरी तरह फैल हो चुकी है, यानी कि रोजाना यूट्यूब पर पेंशन बढ़ गई वाली फर्जी खबरें देखना, आंदोलन जीवी नेताओं के पीछे भागना और उनके झांसे में आना, धरने और प्रदर्शन के मेले के लिए अपनी जेब से चंदा देना, मंत्रियों और सांसदों से मिलकर उनकी झूठे आश्वासनों पर यकीन करना। तो फिर असली समाधान क्या है? नेताओं की गुलामी और चंदा, एकजुट मतदान, यानी कि कोर मैसेज बॉक्स। किसी नेता के पीछे चलने या मंत्रियों से गुहार लगाने से कुछ नहीं होगा। यह सिस्टम सिर्फ एक ही भाषा समझता है, सत्ता जाने का डर। जब तक उन्हें आपसे चुनाव हारने का डर नहीं लगेगा, वे आपकी फाइल भी नहीं खोलेंगे। इसलिए आपको ये चुनाव करना है, कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार हम लोगों के लिए ध्यान दे रही है। देखिए 75 लाख पेंशनर की सामूहिक ताकत। 75 लाख ईपीएस 95 पेंशनर को एक आवाज में बोलना होगा। संदेश बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। ध्यान दें, सिर्फ वोट न देना काफी नहीं है। जो सरकार 12 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा रही है, उसके खिलाफ वोट देना जरूरी है। जमीनी हकीकत क्या है? एकजुट होने पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए अगर हम एकजुट होते हैं तो हम 1000 से जगह 2000 पहले करवा सकते हैं, उसके बाद 3000 करवा सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे 7500 तक जाया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। वोट के भारी दबाव में आकर सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2 या 3000 तक कर सकती है। इसके लिए ईपीएफओ के अंदर फार्मूला और कैलकुलेशन मौजूद है, लेकिन 7500 का सपना पूरी तरह से एक भ्रम है। इसे दिमाग से निकाल दे। देखिए अब फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। एक्शन अनफॉलो करें, हर रोज झूठ बेचने वाले यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करें, बहिष्कार करें चंदा मांगने वाले फर्जी नेताओं के सर्कस में जाना बंद करें। एकजुट होकर 75 लाख पेंशनर मिलकर वोट की असली ताकत का इस्तेमाल करें। यही जमीनी हकीकत है। इस रिपोर्ट को हर ईपीएस 95 मेंबर के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि वे सब के सामने यह खबर आ सके। तो ईपीएस पेंशन धारक, आप लोग को आज की इस वीडियो में
हम आपको हकीकत सच्चाई बता दिए हैं कि आपका पेंशन कैसे बढ़ने वाला है। आपको फर्जी यूट्यूबरों से सावधान रहना है, आपको ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों से सावधान रहना है। ये लोग पैसा कमाने के लिए जितना व्यू ज़्यादा आएंगे उसको उतना पैसा मिलेंगे, इसलिए ये लोग गलत से गलत खबर फैलाते रहते हैं। आपको क्या करना है, इसका असर आपको वोट पे डालना है। जब तक सरकार समझेगी नहीं कि ये सिर्फ वोट का मामला है तब तक आपका पेंशन नहीं बढ़ने वाला है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आप सतर्क हो गए होंगे कि फर्जी खबरों से आपको सावधान कैसे रहना है और कौन सी सरकार का चुनाव करना है ताकि हमारा पेंशन बढ़ सके। हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको कमेंट जरूर करना है अगर आपके मन में कोई और सवाल है। यदि और क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ हमेशा सही हूँ और हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं इस चैनल पे सभी के सभी सटीक और सही जानकारी देता हूँ। क्योंकि हमको ये लालच नहीं है कि पैसा व्यू आएगी तो पैसा मिलेगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, समाज को सुधारना, समाज में लोगों को जागरूक करना और ये वोट मांगने वाले नेताओं से लोगों को सावधान करना और सही नेताओं का चुनाव करना। तभी हमारा देश भी विकसित होगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय पेंशनर धारक।